दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा था, किसी जंगली जानवर की अपेक्षा चतुर दुष्ट मित्र से अधिक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जानवर सिर्फ आपके शरीर को ही नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक शरारती दोस्त आपके विवेक को नुकसान पहुंचा सकता है। एक खराब रिश्ता आपको इतना दुखी कर सकता है कि आप सोचने लगते हैं कि इस दुनिया में रहने का क्या मतलब है। और ऐसा तब होता है जब आपको धोखा मिलता है, जिसे विश्वासघात भी कहा जाता है। किसी पर भी एक बार भरोसा नहीं किया जा सकता। विश्वास धीरे धीरे पैदा होता है और अंततः विश्वास इतना गहरा हो जाता है कि आप उस व्यक्ति पर भरोसा करने लगते हैं। उसने उसे अपनी आंखों और कानों से परखना बंद कर दिया, और ऐसा करने के बाद ही ज्यादातर लोगों को विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। और आपका भरोसा जितना गहरा होगा, परिणाम उतने ही बुरे होंगे। हम अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी को धोखा देते रहे हैं, और लोग हमें भी धोखा दे रहे हैं। दूसरों को धोखा देना समझ में आता है, लेकिन हम खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। एक कहानी है। एक बार की बात है, एक युवक बहुत गुस्से में था और पहाड़ की चोटी पर आत्महत्या करने जा रहा था। वह पहाड़ पर चढ़ गया और बहुत जोर से चिल्लाया, यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहां रहने का कोई मतलब नहीं है। उस पर्वत की चोटी पर एक गुरु ध्यान कर रहे थे। युवक की चित्कार सुनकर उनका ध्यान टूट गया। युवक पहाड़ से कूदने जा रहा था। तभी गुरु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। फिर उससे पूछा, कहां जा रहे हो? सड़क खत्म हुई या नहीं? युवक कहता है कि कौन सी सड़क पहले है और कहां है? मैं मरने जा रहा हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, एक न एक दिन सभी मर जाएंगे, लेकिन तुम इतने उथले क्यों हो? युवक कहता है, यह दुनिया अब रहने लायक नहीं रही। यहां हर कोई बहुत स्वार्थी है। यहां हर कोई केवल अपना हित साधने की कोशिश कर रहा है। जिस पर मैंने भरोसा किया, उसने मुझे धोखा दिया है। ऐसी स्वार्थी दुनिया में रहने का क्या मतलब, जहां किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता? इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। तब गाय ने कहा, अच्छा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या आप पर भरोसा किया जा सकता है? युवक ने कहा, मैंने अभी तक किसी को धोखा नहीं दिया है। जरूरत पड़े तो आप मेरे गांव जाकर पूछ सकते हैं। लोग मुझे लूटते हैं, लेकिन मैंने अभी तक किसी को धोखा नहीं दिया है। मैं किसी को धोखा नहीं देता। गुरु ने कहा, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे विश्वास दिलाना होगा। युवक कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? गुरु ने कहा, तुम्हें 1 वर्ष तक मेरे साथ मेरे आश्रम में रहना होगा। तभी मुझे पता चलेगा कि तुम सच्चे इंसान नहीं हो, झूठे और धोखेबाज भी हो। युवक कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर गुरु उस युवक को अपने आश्रम में ले आए और उसे अपना शिष्य बना लिया। पहली सुबह गाय ने युवक से कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, जाओ कुछ भिक्षा ले आओ। इस बीच मैं बाकी सदस्यों को पढ़ा रही हूं। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके अहंकार को ठेस पहुंची थी। एक अभिमान उसके मन में था। गुरु को गलत साबित करने के लिए वह भिक्षा मांगने लगा, और भिक्षा मांगते मांगते गुरु के पास पहुंच गया। कि गुरु के सामने भिक्षा पात्र रखता है। तब गुरु ने कहा, तुम थोड़े भरोसेमंद हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम भिक्षा मांग सकते हो। मेरे साथ मेरी कुटिया में चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। गुरु युवक को अपनी कुटिया में ले जाते हैं। एक मटके पर कुछ लटका हुआ था। गुरु ने कहा, तुम उस मटके को देखो, इसमें जहर है, और बात यह है कि अगर इसे किसी को दिया जाए तो वह बहुत आसानी से मर सकता है, और किसी और को पता नहीं चलेगा कि वह व्यक्ति कैसा है। मर गया। यह सुनकर युवक ने कहा कि आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं? गुरु ने कहा, मैं यह तुम्हारे लिए कह रहा हूं, जो कभी गलती से भी इसे नहीं खाएगा। कुछ दिनों के बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ जंगल से लौट रहे थे। तभी कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य। इस बीच वह भागने की फिराक में था, लेकिन यह युवक अपने गुरु को बचा लेता है और सुरक्षित बाहर आ जाता है। आश्रम पहुंचने पर गुरु उस युवक की बहुत प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि मेरे इस नवजात शिशु ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया है। मुझे उस पर पूरा भरोसा और विश्वास है। तब से हर सुबह गुरु जब भी उस युवक से मिलते तो एक ही बात कहते, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। धीरे धीरे गुरु का उस युवक पर विश्वास बढ़ता गया। एक बार गुरु का विश्वास उस युवक पर इतना बढ़ गया कि एक दिन गुरु ने युवक को बुलाया और कहा, मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूं।
क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद तुम इस आश्रम का कार्यभार संभालो। गुरु ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और घोषणा की कि यह युवा शिष्य मेरे बाद आश्रम चलाएगा। और ऐश का मन बेचैन हो गया। हर सुबह वह यह देखता था कि उसके मालिक पर कोई शारीरिक प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। और इस बीच गुरु की तबीयत पहले से बेहतर होती जा रही थी। उस छात्र की रात की नींद उड़ गई थी। वह सारी रात सोचता रहता है कि गुरु को रास्ते से कैसे हटाया जाए। कोई समझ नहीं पाता। कभी कभी वह गुरु को नदी में धक्का देने के बारे में सोचता है, कभी गुरु का गला घोंट देगा। सभी जानते हैं कि मैं गुरु का सबसे वफादार शिष्य हूं, इसके लिए मुझ पर किसी को शक नहीं होगा। लेकिन फिर मुझे लगता है कि यह दूसरा रास्ता भी हो सकता है। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। फिर एक रात सोते समय उसे लटकते मटके की याद आई, जिस गुरु ने कहा था कि उसकी कुटिया में लटके मोटके में जहर है और इस जहर को कोई नहीं समझ पाता। वह सोचता है कि यही सही होगा कि गाय के खाने में जहर मैं ही हूं, चलो मिला दो, किसी को शक नहीं होगा और यह आश्रम मेरे अधिकार में आ जाएगा। अगली सुबह वह उनकी कुटिया में जाता है और चुपचाप उस मटके से जहर निकाल लाता है और रात को भोजन करते समय चुपचाप भोजन में जहर मिला दिया। गुरु ने वह भोजन खाया और रात को अपनी कुटिया में सो गए। लेकिन सुबह गुरुजी नहीं उठे। जब बच्चे गुरु के पास गए तब उन्हें पता चला कि गुरुदेव की मृत्यु हो गई है। जब युवक को पता चला तो वह बहुत खुश हुआ। फिर वह तैयारी में लग गया, आश्रम पर अधिकार करना। गुरु का एक पुराना शिष्य था, वह चुपचाप यह सब देखता रहा। वह अपनी कुटिया में जाता है और वहां से एक औषधि लेकर आता है और उस औषधि को गाय को खिला देता है। कुछ देर बाद गुरु को होश आ गया और कुछ ही घंटों में गुरु पूरी तरह स्वस्थ हो गए। युवक यह देखकर घबरा गया। गुरु ने बाकी बच्चों को अपने अपने काम पर भेज दिया और युवक को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम अब भी विश्वास करने के योग्य हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? युवक गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, मैं विश्वास करता हूं। पता नहीं मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। मैंने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। लोग मुझे धोखा देते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैंने तुम्हें कैसे धोखा दिया। गुरु ने कहा, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करता। मैं किसी आदमी पर भरोसा नहीं करता। मैं हमेशा अपनी आंखें और कान खुले रखता हूं। मैं केवल जो देखता हूं उस पर विश्वास करता हूं। और मैंने तुम में लालच देखा। मैंने तुम्हें यह लालच और वासना जानबूझ कर दी, क्योंकि विश्वासघात 3 चीजों पर आधारित है, स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं सब कुछ कैसे जीवित रह सकता हूं? गुरु ने कहा, अपने आप को जानने का प्रयास करो, खुद को समझने की कोशिश करें। मनुष्य में अनंत क्षमताएं हैं। वह बहुत कुछ बनना चाहता है और जब भी आप कुछ बनने जा रहे हो तो अपने आप को चावल दें। आप क्यों बदल रहे हैं? आपको कौन बदल रहा है? आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है? युवक ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मैं यह सब ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। मैं कौन हूं? हम कैसे बदलें? हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो बहुत मशहूर हैं। वे लालच और ईर्ष्या से प्रभावित होते हैं और कभी किसी को धोखा नहीं देते। मनुष्य तभी धोखा देता है जब वह सोचता है कि वह जो कर रहा है उसे कोई नहीं देख सकता, इसे कोई और नहीं समझेगा, और वह जो कर रहा है वह सिर्फ खुद को बचाने के लिए है। वह सोचता है कि वह असहाय हो रहा है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा देते हैं जिसे आप याद करते हैं, तो आप उस व्यक्ति की सच्ची भावना को ठेस पहुंचाते हैं। विश्वास टूट जाता है, कुचल जाता है। तब वह खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। यही कारण है कि यदि आप धोखाधड़ी से बचना चाहते हैं तो आपको हमेशा अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए। लोगों पर जरूरत से ज्यादा या जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें। अपने जीवन से जुड़ी हर चीज हमेशा अपने हाथों में रखें। अपने जीवन की डोर अपने हाथों में मजबूती से रखें। दूसरों के आगे समर्पण न करें। समय समय पर अपना चेकअप कराते रहें। क्या आप दूसरों के साथ वो काम नहीं करते जिनसे आप बचना चाहते हैं? और अगर कोई धोखा देता है तो आप कभी भी अलग नहीं होंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के और भी शैक्षिक वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।